हेलो एवरीवन। अगर CSIR नेट क्रैक करना है तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 16 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम होने में। तो एक स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है उसके अंदर। तो देखते हैं, मैं आपको पूरा क्राइटेरिया एक बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको अपना जो पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, ये आपको सबको पता ही है कि कितने कितने मार्क्स क्वेश्चंस बनते हैं एंड कितने हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास 445 मार्क्स के। राइट। इसमें से हमें करना कितना है, 60 क्वेश्चंस हमें करना है। ठीक है। कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के। और नेट क्रैक करने के लिए हमें कितना चाहिए, स्कोर चाहिए CSIR के लिए, 110 से ऊपर, मतलब 110 से 113 के आसपास। ये हमें स्कोर चाहिए, इसमें हमारा JRF भी निकल सकता है। अब देखो हमें करना क्या है। हमें ये पता है कि अब आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा पार्ट बहुत स्ट्रांग है। पार्ट ए स्ट्रांग है, पार्ट बी स्ट्रांग है, पार्ट सी स्ट्रांग है। ये हमें पता है कि पार्ट ए में, पार्ट बी एंड पार्ट सी में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट ए में टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। जिसमें से हमें कितने अटेंड करने होते हैं, 15। इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमें करना कितना है, 25। और पार्ट सी में टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, 60, और करना कितना होता है, 20। ये तो होता है एग्जाम का पैटर्न। अब हम अपने पैटर्न पे बात करते हैं। तो पार्ट ए में उठाओ आप, पार्ट बी में उठाओ, पार्ट सी में उठाओ। आपको जितने क्वेश्चंस करने हैं वो भी आपको कंप्लीटली नहीं करना है, क्योंकि पार्ट ए में जो 15 क्वेश्चंस आप करोगे, एक क्वेश्चन +2 मार्क्स का आता है, और नेगेटिव कितना होता है, 0.5। राइट। तो यहां से, और पार्ट बी में हमारे पास कितने क्वेश्चंस होते हैं, 25। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 3 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 0.75। पार्ट सी में कितना होता है, 4.75, और नेगेटिव मार्किंग होती है कितनी, 0। लेकिन यहाँ हमारे पास चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस होते हैं। ये भी MCQ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है वो MSQ क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल सेलेक्टेड चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। पार्ट ए में हमको करना है कितना है, आप डिवाइड कर लो। आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको करना है कितना है, 10 क्वेश्चन। ठीक है। अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो इजीली आपको 20 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं, अगर 10 क्वेश्चन आपको पता है कि आपने बिल्कुल करेक्ट किए हैं। पार्ट बी के अंदर हमें करना है कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। और 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो 33 से मल्टीप्लाई करोगे कितने, इजीली आपको 36 मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। पार्ट सी के अंदर भी आप 12 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करोगे, यहाँ से 4.75 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 57। राइट। मतलब टोटल क्वेश्चन हमको 60 में से भी कितने करना है, 34 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, कितने में से, 60 के अंदर से। क्योंकि आपको करने कितने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं टोटल। ठीक है। और 60 में से भी अगर आप 34 क्वेश्चन सही कर देते हो, मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि 30 से 35% भी अगर आपके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेते हो, तो इजीली CSIR नेट आप क्रैक कर सकते हो, इवन आपका JRF भी हो जाएगा। ठीक है। और जब आप 34 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करोगे, तो आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं, 113। इजीली JRF आपका निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आप रखो। अब किसी बच्चे का अगर पार्ट सी स्ट्रांग नहीं है, तो वही पार्ट सी अगर स्ट्रांग नहीं है तो पार्ट बी में क्वेश्चन ऐड कर दो। यहाँ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लो, पार्ट सी में क्वेश्चंस कम कर लो। ठीक है। लेकिन बस इतना याद रखना कि पार्ट बी है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हमारी है। थैंक यू।